कन्यादान। एक गरीब की बेटी का कन्यादान एक भावुक कर देने वाली कहानी। अरे, लड़की के मम्मी पापा कहाँ हैं भाई? उन्हें भी बुलाओ स्टेज पर। सबकी फ़ोटो हो चुकी हैं, बस लड़की के मम्मी पापा बचे हुए हैं। मैं संदीप उस शादी में कैमरामैन था। जयमाला स्टेज पर सभी के फ़ोटो क्लिक कर रहा था। जितना खूबसूरत लड़का, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। नज़रें नीचे झुकाए उस दुल्हन को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो एक गरीब घर की बेटी है जिसके पिता ने अपने आंगन का चांद तोड़कर कन्यादान में दे दिया है। ऐसा लग रहा था मानो किसी रईस घर की गुड़िया को दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया हो, जबकि यह चांद तो उस बूढ़े गरीब माता पिता की पूंजी था। पंडित जी के ज़ोर से कहने पर सभी की नज़रें लड़की के मम्मी पापा को ढूंढने लगीं। लड़की के पिता मेहमानों के आगे हाथ जोड़कर खड़े खड़े सभी से पूछ रहे थे कि भैया, खाना कैसा बना? कोई कमी हो तो माफ़ कर देना। मैंने अपनी सामर्थ्यानुसार आपको खुश करने की पूरी कोशिश की है। लड़की वाले हैं ना, समाज कहता है कि लड़की वाले का पूरी शादी के समय सर झुका रहना चाहिए। इसलिए सभी से पूछ पूछ कर खाना खिला रहे हैं, कोई रह ना जाए। पिता को लड़के के दोस्त आराम से कंधे पर हाथ रखकर, बाबूजी चलिए फ़ोटो खिंचानी है, कहते हुए स्टेज पर लाई। तो उधर अगले प्रोग्राम की तैयारियों में लगी माँ को लड़की की बहन स्टेज पर लेकर आई। जैसे ही मैंने कैमरा आँखों पर लगाया फ़ोटो क्लिक करने के लिए, तो मेरी नज़र उस पिता पर पड़ी जिससे लड़की की माँ कुछ पैसे स्टेज पर चढ़कर मांग रही थी। उस रस्म को पूरा करने के लिए जो दोनों के ऊपर पैसे की न्यौछावर के रूप में दिए जाते हैं। नंगे पैर, गंदी सी पैंट और पुराने से कोट पहने, बाप के गले में पुराना पसीना पोंछा हुआ गंदा सा गमछा पड़ा हुआ था। अपनी पत्नी की बात सुनकर हड़बड़ाए और दाहिने जेब से 2 50-50 के नोट निकालने लगे। एक अपने हाथ में पकड़ा और एक अपनी पत्नी को न्यौछावर करने के लिए दे दिया। लड़की की माँ दामाद के पीछे खड़ी हुई थी और
पिता बेटी के पीछे खड़ा हुआ था। स्माइल और क्लिक करके मैंने जैसे ही कैमरा हटाया तो देखा पसीने से भीगे चेहरे पर दाहिनी आँख से आंसू निकल रहे थे। उस पिता के हाथ भी कपकपा से रहे थे और नज़रें समधी पर थीं और कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर कोशिशें थीं कि समधी से कह देने की कि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ करते रहना। फूल सी बच्ची है मेरी, आपके घर आई है अपना मायका छोड़कर। उस बूढ़े बाप की उम्र कोई 55 की होगी और उस दुल्हन की माँ की उम्र रही होगी करीबन 53 की। घर की इकलौती बेटी से आज निपट गया दंपति। यह आवाज़ मेरे कानों में जैसे ही पड़ी, मेरी आँख से उसी पल आंसू छलक पड़ा। आखिर कैसी किस्मत है इन बूढ़े माँ बाप की बेटी की कि संतान होते हुए भी आगे की ज़िंदगी अब इन्हें अकेले ही काटनी पड़ेगी और बेटी भी अब अपने ससुराल चली जाएगी तो कभी कभार ही अपने माता पिता को देखने आ पाएगी। जिस व्यक्ति ने स्टेज पर चढ़ते हुए अपनी चप्पल उतार दी हो, जेब में रखे पैसों के बचे 2 टुकड़े भी वापस कर दिए हों और जिसने शादी में खुद के लिए छोड़ो खुद की पत्नी के लिए भी साड़ी तक ना खरीद पाई हो, ऐसे बाप को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके घर कितनी गरीबी होगी। उम्र भी अब उनकी हो चुकी है। अब उनका ना तो कोई बुढ़ापे में सहारा होगा, ना ही पैसे होंगे। मैंने जब पता किया तो पता लगा कि 4 बीघा ज़मीन है जो मोटरसाइकिल देने के लिए 2 साल के लिए ठेके पर उठा दी है उन्होंने, ताकि बच्ची को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और लड़का भी खुश रखे लड़की को।
अपनी तो जिंदगी कट ही गई है, क्या करना अब खेती बाड़ी और पैसों का। इसलिए लड़की के जेवर बनवाने के लिए माँ ने कुछ उधार पैसे लेकर और अपने पुराने जेवर बेचकर नए जेवर बनवाए, ताकि उसे ससुराल में कोई ताना ना सुनना पड़े। पूरी बारात नाचती गाती मुस्कुराती सुबह तक बैठी रही। शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो जब रात में लड़की लड़का एक साथ खाना खाने को बैठे थे, तब बेटी ने अपने पिता को पास बुला कर कहा कि पापा, आपने खाना नहीं खाया होगा, तो आओ यहाँ पर आकर बैठो मेरे पास में, हम खाना खाते हैं। तब जो शाम से रुका उस पिता का गला फूटा है रुदन से, उसको लिख नहीं सकता मैं। और शायद ही वहाँ जिसने भी यह वाक़या देखा होगा वह बिना भावुक हुए रुक ना सका होगा। आज तो पूछ लिया बेटी ने, कल से उस आंगन में वो भी ना दिखाई देगी। एक तरफ बूढ़ा पड़ा रहेगा तो दूसरी कोने में बूढ़ी अपनी गुड़िया की बचपन की उछल कूद को याद करती रहेगी। उसके जन्म से लेकर उसके ब्याह तक की सारी यादें उस घर में दिन रात चक्कर लगाएंगी। सबके लिए यह एक नॉर्मल सी बारात है, तो किसी के लिए यह बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन उस पिता के लिए क्या है मुझे नहीं पता। जब वो शादी तय करके आई थी बेटी की, तो पूरे मोहल्ले में मोतीचूर के लड्डू बांटे थे और उसी दिन से पैसे जोड़ने में लग गए थे। बेटी की पसंद की साड़ियाँ लाए, दामाद की पसंद की गाड़ी, घड़ी, कपड़े इत्यादि लाए, लेकिन अब बुढ़ापा
कैसे कटेगा उनका सहारा अब कौन बनेगा। जो उनकी गुड़िया थी वो तो आज जा रही है। तो इस सवाल पर ज़माना कहता है कि बेटी को तो जाना ही था। एक ना एक दिन समय काटे नहीं कटेगा, लेकिन उनको तो काटना पड़ेगा ही। ये तो हर घर में होता है। और न जाने क्या क्या लोग बातें कर रहे थे, मुझे आज भी दिखाई देते हैं वो कांपते हाथ। जयमाला स्टेज पर उस बुज़ुर्ग के लाल गमछे से जब उन्होंने 2 बार आंसू पोंछ लिए, फिर भी आँख से आंसू निकलना बंद नहीं हुआ, तो चेहरा कई बार कैमरे से छुपाने की कोशिश करते रहे वो, लेकिन हम तो देख ही रहे थे ना। खैर 2 महीने बाद जब पता चला कि दामाद और गुड़िया उन्हें अपने साथ ले गए और उस घर को खाली छोड़ गए, तब मैं एक बार और वहाँ पर गया। ऐसा लग रहा था कि दामाद और उसके घर वाले बहुत ही अच्छे हों। उनको अपने बहू के माता पिता की कद्र हो। जब मैं उनके खाली घर में घुसा तो देखा जहाँ एक खूंटी पर 2 साल की लड़की की फ्रॉक टंगी थी। वो शायद उस लड़की की ही थी जिसे देख देख कर शादी के बाद माँ बाप ने 2 महीने गुजारे होंगे, और आज फ्रॉक को अपने खाली घर के हवाले कर गुड़िया की खुशियों के लिए विदेश चले गए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है भगवान सिंह बूढ़े बाबा ने। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हो जिनमें जीवन का मार्मिक चित्रण होता हो और दिल को छू जाती हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।